दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित सवालों को लेकर के, ठीक है। और देखिए आज के जो सवाल हैं, इस तरह के सवाल बहुत कठिन सवाल लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी की तैयारी करने वाले बच्चों को अंग्रेजी के सवाल भी मिल जाते हैं। जहाँ दोस्तों अब इंग्लिश में किस शब्द की क्या मीनिंग है यार, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। ऊपर से जो मीनिंग होती है ना, ये आम बोलचाल की भाषा वाली आती भी नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट आती है। या तो डिफिकल्ट होती है या तो जरूरत से ज़्यादा आसान होती है। इतनी आसान कि हमें लगता है कि अरे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता नहीं पता, ठीक है। बड़ी समस्या होती है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ दे पर रखे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि कौन सा विकल्प असुमेलित है, कौन सा सही नहीं है। लिख रहा है डीड को क्या कहते हैं, विलेख कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे उनके बीच में एक डीड हुई, डीड को तो समझौता कहा जाता है, तो इसका मतलब लिखा विलेख। लेकिन आपको बताना गलत कौन सा है। लगेगा कि पहला वाला गलत है। दूसरा लिख रहा है कोरम। कोरम अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने पूरा पढ़ा होगा कि कोरम पूरा करना पड़ता है, तो कोरम गणपूर्ति को कहा जाता है। जैसे संसद का कोरम 1/10 है सदस्यों की संख्या का, उसी तरह से लिखा रहा है हाइपोथिकेशन जो है इसका मतलब परिकल्पना होता है, ठीक है। और चौथा लिख रहा है इन सिनेमा मतलब बंद कमरे में। ज्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे, सब लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पर शायद डीड गलत होगा, क्योंकि डीड को लोग समझौता समझेंगे। तो दोस्तों विलेख भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कोरम बिल्कुल सही है। तीसरा इन सिनेमा को बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, लेकिन इन सिनेमा का मतलब होता है बंद कमरे में। जो गलत है दोस्तों यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, हाइपोथिकेशन का मतलब परिकल्पना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों गलती, अब क्या गलती है, जब आज की क्लास आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसकी सुधार किया जाए कि सर हाइपोथिकेशन का मतलब परिकल्पना नहीं होता तो क्या होता है, और परिकल्पना को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, ये भी बताइए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल मिलेंगे। पहले ही सवाल में आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर। आगे देखिए लिख रहा है कैपिटल, शब्द दे दिया कैपिटल। हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि फला जगह की कैपिटल ये है, या उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, भारत की कैपिटल दिल्ली है। तो ऐसे में हम कैपिटल का इस्तेमाल क्या करते हैं, राजधानी के रूप में करते हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कैपिटल लेटर में कोई अक्षर को लिखना, तो दोस्तों वहां पर हम अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर यानी बड़े, स्मॉल लेटर यानी छोटे में। तो दोस्तों कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा शब्द इससे संबंधित, इसकी परिभाषा संबंधित नहीं है। तो कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, दीर्घाक्षर मतलब बड़े अक्षर भी होते हैं, दो तो होते हैं। सामर्थ्य और स्तंभ शीर्ष में आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और ऐसे में 50-50 वाला केबीसी खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, और फिर से बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि सवाल गलती होने की संभावना अधिक होती है और आसान समझता हूं, ठीक है। फेयर, हर बच्चा जानता है कि सर फेयर तो बड़ा आसान सा शब्द है। किसी फेयर का तात्पर्य हम फेयर एंड लवली लगा लेते हैं, हालांकि अब उसका नाम चेंज हो गया। लेकिन फेयर का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, यहां पर समझेंगे स्वच्छ, ठीक है। आगे देखिए फेयर का मतलब होता है उचित, फेयर का मतलब निष्पक्ष या सस्ता। अब यहीं पे फंस जाएंगे कि सर क्या किया जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। रिटर्न का मतलब देखिए, रिटर्न जैसा आसान सा शब्द है। रिटर्न कह रहा है कि कौन सा इसके समकक्ष नहीं है, प्रतिफल, बचत, वापसी और विवरणी, ठीक है। तो यहां भी बच्चे गलतियां करते हैं, और गलतियां आपसे ना हो उसीलिए स्टडी 91 लेकर आया है इस तरह के शानदार चैप्टर पर अपनी क्लास। जी हाँ दोस्तों, और आज इतना हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि जिसकी कोई हिसाब नहीं। आप जो है भाग खड़े होने वाले हैं आज की क्लास के बाद, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया, ठीक है। फाउंडेशन बैच में हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है दोस्तों। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, मैं चाहूंगा एक बार आप मौका दीजिए, स्टडी 91 के साथ जुड़िए। इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया गया है, तो आप एक मौका देकर जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ नए कोर्सेज को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बार जुड़िएगा, बाकी बार आप फोन करना शुरू करोगे सर मुझे और बैच चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहली बार हमें खाना पड़ रहा है, दूसरी बार आपका नंबर लगने वाला। चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल लिख रहा है दोस्तों कि कौन सा विकल्प असुमेलित है, वही पिछला सवाल जो हम चर्चा कर रहे थे। याद रखेंगे दोस्तों, विकल्प का अर्थ याद रखेंगे, विलेख का तात्पर्य यहां पर याद रखेंगे डीड भी होता है, और याद रखेंगे डीड का एक और अर्थ होता है, ठीक है। डीड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समझौता भी होता है, ठीक है। समझौता भी होता है, तो ये तो दोस्तों सत्य लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला लाइन क्या है दोस्तों, सत्य है। दूसरा लिख रहा है हाइपोथिकेशन, अच्छा यहां गणपूर्ति वाला भी लाइन क्या है दोस्तों, ये भी सत्य दिया है। और इन सिनेमा मतलब बंद कमरे में होता है, ये भी दोस्तों सत्य दिया है। कौन सा गलत है दोस्तों, तो हाइपोथिकेशन परिकल्पना गलत है, ठीक है।
परिकल्पना, जो आप परिकल्पना पढ़ते दोस्तों, इसका मतलब हाइपोथिकेशन नहीं होता, परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस। क्या होता है दोस्तों? हाइपोथेसिस होता है, याद रखिएगा, इसे हम परिकल्पना कहते हैं। तो जो यहां पर हाइपोथिकेशन लिखा है ये आपने यहीं पर गलती कर दिया, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है गलतियां होती हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है, ये यहां पर गलत लिखा हुआ। आगे देखिए, लिख रहा है एक्स पार्टी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां गूगल करेंगे, ठीक है। गूगल में दोस्तों आप ढूंढने जाएंगे ना, तो आइए मैं गूगल की भी हिसाब बताता हूं। ये ऐसा चैप्टर है ना जहां गूगल भी क्या हो जाता है दोस्तों, फेल हो जाता है। याद रखिएगा, ये ऐसा चैप्टर है जहां गूगल भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नहीं भरोसा होगा, इसी प्रश्न में ट्राई कर लेना, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों, एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है दोस्तों, हिंदी में से क्या कहते हैं? तो एक्स पार्टी को जब आप न्यायालय से संबंधित तथ्य में देखेंगे तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एक पक्षीय निर्णय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे एक पक्षीय निर्णय कहा जाता है। अगर आप गूगल करेंगे ना तो गूगल दोस्तों इन दोनों को भी दोस्तों क्या लिखता है, एक्स पार्टी क्या करता है दोस्तों, जजमेंट बताएगा। अगर आप गूगल करेंगे तो, ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे तो दोस्तों आपको यहां भी क्या मिलेगा, यहां भी वही जवाब मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये गलत जवाब है, याद रखिएगा। आपके लिए जो सही जवाब है क्या है, ऑप्शन नंबर 2। मैंने क्या कहा कि यहां पर गूगल भी फेल हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। हां, एक सवाल और है यहां पर कि सर बहुपक्षीय निर्णय को कहा जाता है, तो बहुपक्षीय को मल्टी लेटरल भी कहते हैं, तो मल्टी लेटरल डिसीजन हो जाएगा, जजमेंट या डिसीजन, ठीक है। याद रखेंगे, यहां पर नया शब्द मिलेगा मल्टी लेटरल। क्या बनेगा दोस्तों, मल्टी लेटरल मिलेगा, ठीक है, मल्टी लेटरल। अब यहां पे क्या कर लीजिए, आप जजमेंट कर लीजिए, ठीक है, जजमेंट कर लीजिए, या फिर यहां पर यहां क्या कर लीजिए, डिफीजन कर लीजिए, ठीक है, डिफीजन कर लीजिए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहां पर बहुपक्षी के बारे में तो कर नहीं रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसी तरह जब समझौता होता है, जैसे दो देशों के बीच में समझौता होता है, तो आप पढ़ते हैं एक पक्षी समझौता, बहुपक्षी समझौता। तो बहुपक्षी समझौता हो गया तब तो मल्टीलेटरल हो गया। एक पक्षी हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, यूनिलेटरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक पक्षी के लिए एक शब्द आता है यूनिलेटरल। क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिलेटरल। इसका अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, एक पक्षी होता है। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरी अंग्रेजी बड़ी गुलाबी है, सच बताऊं। अंग्रेजी मुझे हर विषय आता है, जीएस के हर विषय पर अच्छे कमांड हैं, लेकिन इंग्लिश विषय पर थोड़ी सी कमज़ोर हूं मैं, ठीक है, इसीलिए गुलाबी है। अब आप कहिए चैप्टर हम कैसे पढ़ा रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, यूँ कहे तो इस चैप्टर को तैयार करने के लिए पहले गूगल करके मैंने इसके अर्थ ढूंढने के बाद दोस्तों उसको कॉपी पे लिखा, लिखने के बाद उसको पढ़ा, अब पढ़ने के बाद तब उसे पढ़ा रहा हूँ। क्या किया जैसे बताइए, कोई नया चैप्टर है तो हम क्या करेंगे आप बताइए। लेकिन अब परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर इंपॉर्टेंट है तो भैया हमारे सब्जेक्ट से अगर कोरिलेट कर रहा है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको भी देखिए मेहनत करना पड़ेगा। आप मत सोचिए कि नहीं हम नहीं, देखिए हमसे भी नहीं होता, मैं भी अवॉइड करता हूं। जब सिंपल सी बात है, टीचर को जो टॉपिक नहीं आता टीचर हमेशा अवॉइड करता है, लेकिन मैं अवॉइड नहीं करता, ठीक है, मैं अवॉइड नहीं करता। मुझे लगता है कि नहीं अभी ज़रूरत आ गई है तो बच्चों के लिए मैं उसको पढ़ करके चाहे जैसे भी, चाहे जितना मेहनत करना पड़े वहां पर मैं वो करता हूं। तो यही भावना आपके भी अंदर होनी चाहिए कि नहीं सर हम पढ़ेंगे आपसे, हम चीजों को सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दे रहा दोस्तों, सवाल आता है परीक्षा में, कैपिटल पूछता है परीक्षा में कि कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हम लोग कैपिटल लेटर को क्या कहते थे, दीर्घ अक्षर कहते थे, इसी को तो कहते थे कैपिटल अक्षर। क्या कहते थे दोस्तों, कैपिटल लेटर में चीजों को लिखना। और कैपिटल लेटर में चीजें लिखी कैसे जाती थी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हो गया दोस्तों कैपिटल लेटर, इसी को तो कहते थे। और जो राजधानी पढ़ते हैं दोस्तों तो राजधानी को भी कहा जाता है, ठीक है, राजधानी को भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे भी हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। यहां पर स्तंभ शीर्ष शब्द दे रहा दोस्तों, स्तंभ शीर्ष को भी ध्यान दीजिएगा, इसे भी कैपिटल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर कैपिटल कहते किसे हैं तो याद रखिएगा तीनों को दोस्तों कैपिटल कहते हैं। आपसे सवाल पूछा किसे नहीं कहते हैं, क्या पूछा दोस्तों सवाल, किसे नहीं कहते हैं, तो याद रखेंगे सामर्थ्य को कैपिटल नहीं कहते हैं। सामर्थ्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है एफोर्डेबिलिटी। क्या कहा जाता है, पहले एफोर्ड लिखेगा, एफोर्ड, फिर लिखेगा एफोर्डेबिलिटी। क्या लिखेंगे दोस्तों, एफोर्डेबिलिटी। जी हां दोस्तों, एफोर्डेबिलिटी कहा जाता है किसे, सामर्थ्य को। क्या आपके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं है, तो एफोर्डेबिलिटी के पहले एफोर्ड लिखिएगा फिर एबिलिटी जोड़ दीजिएगा तो एफोर्डेबिलिटी हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे करके चीजों को पढ़ना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही हिंदी पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, यह आपको बताना है। पुलिंग, पुलिंग का मतलब दोस्तों मतदान होता है, पुलिंग का मतलब मतदान बूथ नहीं भाई, यही तो गलत कर दिया। देखिए मतदान बूथ लिखा है ना, तो आपको सीधा
सीधा क्या बोलना चाहिए, आपको सीधा सीधा बोलना चाहिए पोलिंग बूथ बोलिए ना, क्या बोलिए, पहले पोलिंग बूथ बोलिए तब तो सही होगा, ठीक है। यहाँ पर खाली पोलिंग का मतलब मतदान हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यही गलती मिल गया। बाकी पोलिंग ऑफिसर मतलब क्या होता है, मतदान अधिकारी होता है, और पोलिंग स्टेशन मतलब क्या होता है, मतदान केंद्र होता है जहां पर लोग मतदान करते हैं, ठीक है। यानी चुनाव के दौरान जब लोग मतदान करते हैं, ये उससे संबंधित सवाल है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कॉम्पिटेंट, क्या लिखा है दोस्तों, कंप्लीट मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट, जी हाँ दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर से आप बता रहा हूं दोस्तों, ये वह सवाल है जहां पर गूगल फेल होने वाला, क्या होने वाला दोस्तों, ये गूगल फेल होने वाला, सुनिएगा, ठीक है। तो इसके लिए सही पारिभाषिक शब्दावली क्या वो आपको बताना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोला जाता है सक्षम प्राधिकारी, क्या बोला जाता है दोस्तों, सक्षम प्राधिकारी बोला जाता है। अगर आपने सक्षम अधिकारी बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सक्षम अधिकारी किसे बोलते हैं, तो सक्षम अधिकारी बोला जाता है, कॉम्पिटेंट किसे बोला जाता है दोस्तों, कॉम्पिटेंट ऑफिसर को कहा जाता है, ठीक है। अधिकारी का मतलब क्या होता है, अधिकारी का मतलब ऑफिसर होता है, प्राधिकारी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी होता है। तो अगर आपने इसको ध्यान दिया तो याद रखेंगे, यहां इसको भी ध्यान दीजिएगा कि यहां ऑफिसर शब्द लगेगा। अगला शब्द दिया, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर समर्थ अधिकारी भी तो हो सकता, नहीं, समर्थ अधिकारी नहीं होगा। समर्थ का तात्पर्य क्या होता है, लेकिन जब गूगल करेंगे तो याद रखेगा, यहां भी वही मैंने आपसे कहा ना कि गूगल फेल होने वाला है, तो यहां भी दोस्तों गूगल करेंगे तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शब्द मिलेगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। गूगल के फेर में मत पड़िएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, गूगल के फेर में मत पड़िएगा, नहीं, गूगल आपको फेल करा देगा, ठीक है। इसी तरह से कुशल अधिकारी का भी याद रखिएगा उत्तर क्या मिलता है, जब आप गूगल करेंगे तो क्या मिलेगा, बार बार इसलिए कंप्लीट लिखा है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या मिलेगा, गूगल करेंगे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिलेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये गलत दिया है, आप गूगल करने का प्रयास मत करिएगा। जो सही है वह है सक्षम प्राधिकारी शब्द, क्या सही है, सक्षम प्राधिकारी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा है, इनमें से जनरल, जी हां दोस्तों, जनरल का हिंदी समकक्ष कौन सा नहीं है, कौन सा हिंदी मीनिंग नहीं दोस्तों, तो जनरल माने क्या होता है, प्रधान, जी हां दोस्तों। तो याद रखेंगे जो प्रधान होता है उसे भी जनरल कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल, जी हां दोस्तों, जो गवर्नर, प्रधान गवर्नर होता था उसे कहा जाता था, तो याद रखेंगे, यानी इसका अर्थ होता है, ठीक है। विशिष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट का मतलब स्पेशल होता है, क्या होता है, स्पेशल होता है, तो ये जनरल का मतलब नहीं होता है। साधारण को भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, कि जनरली हम लोग बातचीत करते हैं तो साधारणतया बात करते हैं। सामान्य को भी क्या कहा जाता है, जनरल कहा जाता है, लेकिन विशिष्ट को जनरल नहीं कहा जाता, ठीक है। विशिष्ट को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, स्पेशल कहते हैं। विशिष्ट मतलब, वैसे स्पेशल का मतलब हो जाता है दोस्तों विशेष, ठीक है, विशेष। अगर आपके सामने दोस्तों विशिष्ट लगा हुआ है, ठीक है, विशिष्ट, तो याद रखेगा विशिष्ट में स्पेशल भी होता है, और साथ ही साथ स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक भी होता है, लेकिन ज्यादा सही क्या दोस्तों, स्पेसिफिक मत करिएगा, स्पेशल करिएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है रीइंबर्समेंट। ये रीइंबर्समेंट पता क्या होता है, जैसे आपने अपने जेब से कुछ खर्च कर दिया किसी कंपनी के बदले, बाद में उस कंपनी ने आपके पैसे लौटा दिए, उसी को कहा जाता है रीइंबर्समेंट। क्या कहते हैं, रीइंबर्समेंट कहते हैं। री अलग शब्द है, इंबर्समेंट अलग शब्द है, याद रखेंगे। तो उस शब्द का दोस्तों आपसे अर्थ पूछ रहा है क्या होगा, तो फिर से बताऊं, गूगल मत करिएगा। आपूर्ति का मतलब जब आप देखेंगे तो आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, क्या होता है, अब सप्लाई। प्रतिपूर्ति का मतलब क्या मिलेगा आपको, गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा रीइंबर्समेंट। क्या मिलेगा, रीइंबर्समेंट, बर्समेंट, ठीक है, रीइंबर्समेंट मिलता है, याद रखेंगे। इसी तरह से संपूर्ति का मतलब भी मिलता है और छतपूर्ति का मतलब भी मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा गूगल के हिसाब से दोस्तों करेंगे तो यही उत्तर मिलेगा, लेकिन ये दोनों दोस्तों गूगल करके आप जवाब मत दीजिएगा, नहीं फिर से आपके जवाब दोस्तों गलत हो जाएंगे। यहां पर जो सही जवाब है क्या होगा दोस्तों, प्रतिपूर्ति होगा, यानी किसी पूर्ति के बदले पूर्ति, आपने कुछ कर दिया खर्च और उसके बदले में जो आपको दोबारा आपके पैसे लौटाए जा रहे हैं उसे हम प्रतिपूर्ति कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही जवाब है। परेशान मत, फिर से मैंने कहा, आप कहेंगे क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति के लिए दोस्तों वैसे एक और शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे अंग्रेजों ने या फिर मान लीजिए किसी युद्ध के दौरान जो कुछ नुकसान होता है, खर्च होता है, उसके बदले में क्षतिपूर्ति लिया जाता है, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति के लिए एक शब्द आ रहा है, मेरे जबान पे नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है, अभी आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पीछे, ठीक है। आगे देखिए,
आगे लिख रहा है निम्नलिखित में से सही पारिभाषिक शब्द युग्म दोस्तों कौन सा है, जोड़ा कौन सा अच्छा वो बताइए। लिख रहा है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का समाधान लिख रहा है दोस्तों गलत दिया है। इंस्पेक्शन का मतलब समाधान नहीं होता। देखिए समाधान का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। पहले इधर समझ जाइए, समाधान का मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन होता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं जांच करना होता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, निरीक्षण या जांच होता है। क्या होता है, निरीक्षण शब्द आप इसके लिए यूज कर सकते हैं या जांच शब्द यूज कर सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ दोस्तों, इंस्पेक्शन हुआ, जांच किया गया। तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का लिख रहा है प्रवृत्ति। नहीं भैया, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, ट्रेंड आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये प्रवृत्ति चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो प्रवृत्ति के लिए अंग्रेजी में शब्द कौन सा हो जाता है, ट्रेंड शब्द आ जाता है। लेकिन इंस्पायरेशन जैसे आप कहते हैं ना कि हम विवेकानंद जी से इंस्पायर हैं, इंस्पायर मतलब वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है। तो यहां इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रेरणा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, संस्थापना होता है। ये सही है दोस्तों, इंस्टॉलेशन माने क्या होता है, संस्थापना होता है। अगला इंस्टीट्यूशन गलत दे रहा दोस्तों। समिति की बात करेंगे तो समिति की स्पेलिंग कमेटी होता है और कमेटी मैंने 20 बार पन्ने पे लिखा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमेटी की स्पेलिंग क्या होता है, COMMIIE, ठीक है, याद रखिएगा। यहां TEE और MM तीनों है दोस्तों, इसको मैंने 20 बार लिखा, जरा आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इंस्टीट्यूशन जो शब्द दे रहा है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान। क्या होता है, संस्थान होता है। आपको समझ में आ गया इतनी बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आराम से करा रहा हूं इसलिए ताकि आप एक एक स्पेलिंग पर ध्यान दे सकें और गलतियां आपसे नहीं हो पाए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है इनमें से कौन सा फेयर, ये फेयर जो शब्द आ रहा है दोस्तों, फेयर का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है, क्या बताना दोस्तों, कौन सा फेयर में नहीं आता है वो देख लेते हैं। तो फेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, फेयर मतलब क्या होता है, उचित भी होता है। फेयर माने उचित भी होता है। निष्पक्ष को आप न्यूट्रल कहिए ना, निष्पक्ष माने क्या होता है, न्यूट्रल, कि आप किसी के तरफ से नहीं है, आप निष्पक्ष हैं, ठीक है। तो इसके लिए न्यूट्रल शब्द होता है। सस्ता के लिए भी दोस्तों याद रखेंगे, सस्ता के लिए भी क्या शब्द होता है, याद रखेंगे, फेयर शब्द होता है, FAIR, ठीक है। और स्वच्छ के लिए भी दोस्तों फेयर शब्द होता है, याद रखेंगे। तो यहां एक ही आपको गलती मिली है कि कौन सा सही नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो निष्पक्ष शब्द जो दोस्तों ये सही नहीं दिया गया, बाकी की चीजें यहां पर सही थी। आगे बढ़िए, लिख रहा है नोटिफिकेशन। आप कहते हैं ना नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो नोटिफिकेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा, लिख रहा अधिसूचना, पूर्व सूचना, विशेष सूचना या खाली सूचना। देखिए खाली सूचना के लिए दो शब्द होता है, खाली सूचना के लिए नोटिस शब्द होता है, इसके अलावा खाली सूचना के लिए दोस्तों याद रखेंगे इंफॉर्मेशन शब्द होता है। क्या होता है, इनफॉर्मेशन शब्द होता है, ठीक है। खाली सूचना के लिए होता है। यही विशेष सूचना कर दिया तो क्या कर देंगे दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर स्पेशल, विशेष का स्पेशल हो जाता है और सूचना का इंफॉर्मेशन हो जाता है, तो विशेष इंफॉर्मेशन हो जाता है यहां पर, ठीक है, विशेष इंफॉर्मेशन हो जाता है। पूर्व सूचना का मतलब होता है दोस्तों पैरियर, याद रखेंगे, पैरियर इंफॉर्मेशन कहते हैं उसे हम, ठीक है, पहले सूचना देना, ठीक है, तो इसको हम पैरियर इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, नोटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधा अधिसूचना हो गया, इसको याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बाकी का क्यों नहीं होगा, मैंने साफ दोस्तों आपको समझा दिया, बता दिया, अब इससे ज्यादा नहीं कुछ है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए सही पारिभाषिक शब्दावली कौन सी नहीं है ये बताना, ठीक है। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, ट्रांसफर का मतलब अंतरण होता है, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब दोस्तों हस्तांतरण भी होता है, याद रखेंगे। ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरण भी होता है और ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण भी होता है, ये तीनों इसके मीनिंग में आते हैं। लेकिन दोस्तों यहां रचनांतरण मत करिएगा, ठीक है, रचनांतरण दोस्तों गलत हो जाएगा। ट्रांसफर के लिए रचनांतरण शब्द नहीं होता, रचनांतरण के लिए क्या होता है, याद रखेंगे, यहां ट्रांसफर आता है लेकिन आप इसको बोलेंगे कंपोजिशन ट्रांसफर। क्या कहेंगे दोस्तों यहां पर, कंपोजिशन ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या कहा जाता है, कंपोजिशन ट्रांसफर इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। किसके लिए, रचनांतरण के लिए कंपोजिशन ट्रांसफर शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, तो वैकेंसी का मतलब दोस्तों रिक्ति होता है, रिक्ति मतलब स्थान खाली, उसके जगह किसी को अपॉइंट करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा नियुक्ति मत करेगा, नियुक्ति के लिए एक शब्द होता है अपॉइंटमेंट। क्या होता है दोस्तों, अपॉइंटमेंट होता है। स्वीकृति के लिए दोस्तों कौन सा शब्द होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस, ठीक है।
है, एक्सेप्टेंस शब्द होता है, ठीक है। इसी तरह से खाली जगह है तो कई लोग कहेंगे खाली जगह के लिए क्या कर ले दोस्तों, इम्पटी शब्द कर ले, ठीक है। खाली जगह के लिए इम्पटी कर लीजिए, लेकिन ये सही सुटेबल शब्द नहीं। खाली जगह के लिए खाली को देखिए फ्री कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, खाली के लिए फ्री कहते हैं, और जगह को क्या कह सकते हैं, स्पेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ फ्री स्पेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें जानना था कि वैकेंसी का मतलब क्या होता है, तो वैकेंसी रिक्तियों को कहा जाता है, खाली स्थानों को कहा जाता है, जहां किसी व्यक्ति को जिस पद पर भरा जा सके। तो पदों की रिक्तियों के संबंध में ये बात हो रही, तो वैकेंसी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, निरस्त करना। निरस्त करना है जो शब्द है, इसका अंग्रेजी में आपको जवाब देना कि इसकी अंग्रेजी परिभाषा क्या होती है। तो लिख रहा है वाइड। वाइड मतलब क्या होता है दोस्तों, वाइड मतलब होता है, देखिए एक शब्द देता है वैलिड। क्या शब्द देता है दोस्तों, वैलिड। ध्यान दीजिएगा, वैलिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैध होता है, ठीक है, वैध होता है, ठीक है। इसी तरह से वाइड दे दिया है, रूटीन दे दिया है, रिवोक दे दिया है और रिवैलिडेट दे दिया है, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूं आपको एक एक चीज के बारे में। रूटीन मतलब क्या होता है, जैसे आपकी पहले आप मुझे बताइए वाइड का मतलब क्या होता है। देखिए वाइड को आप कह सकते हैं अवैध, आप बोल नहीं सकते हैं, इसलिए देखिए अवैध को ना इल्लीगल कहा जाता है, ठीक है। अवैध को क्या कहा जाता है, इल्लीगल कहा जाता है। अवैध जो वैध नहीं है उसे क्या कहते हैं, गैर कानूनी, लेकिन इसको इल्लीगल भी नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए शब्द होता है गैर कानूनी। क्यों, क्योंकि दोस्तों लीगल शब्द जो है, लीगल शब्द का मतलब क्या होता है, कानूनी। लीगल शब्द का मतलब होता है कानूनी, तो इल्लीगल का मतलब होगा गैर कानूनी। इसके लिए क्या पता है इसमें होता क्या, मैं बता दूं। एक्चुअली इसके अंतर्गत मान लीजिए जैसे कोई नियम कानून बना संसद से, ठीक है, और उसको बाद में पता किया गया, तो बाद में पता चला कि नियम गलत था, इसलिए उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा चाहे कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो वाइड मतलब होता है कि अब वो प्रभावी नहीं रहेगा, वो शून्य हो जाता है। तो वाइड का तात्पर्य आप यहां किससे रख सकते हैं दोस्तों, वाइड का तात्पर्य आप यहां शून्य से रख सकते हैं। उसी तरह से रूटीन की बात करेंगे तो आपका रूटीन क्या है, मतलब आपकी दिनचर्या क्या है, हम कह सकते हैं। तो रूटीन का मतलब क्या हो सकता है, दिनचर्या। रिवोक और रिवैलिडेट में बहुत सारे बच्चे यहां केएफसी के तहत, केबीसी के तहत, केएफसी नहीं केबीसी के तहत दोस्तों फंस सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। रिवोक माने होता है किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। तो रिवोक का तात्पर्य दोस्तों यहां पर निरस्त करना से है, याद रखेंगे। यहां रिवोक का तात्पर्य किससे दोस्तों, याद रखेंगे, निरस्त करने से है। और जिसे आप अलग समझते थे रिवैलिडेट ना, रिवैलिडेट माने होता है किसी चीज को पुनः सत्यापित, वैलिडेट माने होता है सत्यापित, ठीक है। तो रिवैलिडेट माने क्या हो जाता है दोस्तों, पुनः सत्यापित। क्या हो जाता है, पुनः सत्यापित, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे इस तरह से। तो देखा जाए सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे सवालों में गलतियां होने की संभावना अधिक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम इतना पढ़ लेंगे कि गलती की बात ही नहीं आएगी। लिख रहा है मेमोरेंडम। क्या लिख रहा है दोस्तों, मेमोरेंडम। इसके लिए सही पारिभाषिक शब्दावली क्या बताइए। अधिसूचना के लिए अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, अधिसूचना के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नोटिफिकेशन। अधिसूचना के लिए एक शब्द हम लोगों ने पढ़ा, नोटिफिकेशन। विज्ञप्ति होता है, विज्ञप्ति नहीं होता दोस्तों, विज्ञप्ति, ठीक है। विज्ञप्ति के लिए देखिए दो शब्द होता है, एक शब्द होता है एडवर्टीजमेंट। क्या होता है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट होता है। और एक शब्द होता है कम्युनिक। क्या होता है दोस्तों, कम्युनिक। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिक, याद रखेंगे, के भी शब्द होता है, अच्छा शब्द है, ठीक है। बाकी सूचना के लिए मैंने आपको बताया कि सूचना के लिए देखिए नोटिस शब्द इस्तेमाल करेगा, नोटिस, या फिर सूचना के लिए आप इंफॉर्मेशन शब्द रखिएगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये होता है। आपसे दोस्तों मेमोरेंडम पूछा है, ठीक है, नोटिफिकेशन, अधिसूचना नहीं, ठीक है। मेमोरेंडम पूछा ना। बाकी किसी चीज को ज्ञापन देना, तो ज्ञापन का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, तो ज्ञापन का मतलब यहां पे मेमोरेंडम होता है, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मेमोरेंडम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मेमोरेंडम आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपको ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहां बिल्कुल सही है। बाकी के जो यहां गलतियां थी मैंने आपको बता दिया। विज्ञप्ति में विज्ञप्ति शब्द होता है, इसे भी ध्यान में देंगे। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द प्रिंसिपल शब्द का हिंदी समानार्थक जो है नहीं है। क्या दिया दोस्तों, कौन सा नहीं है, प्रिंसिपल का समानार्थक कौन सा नहीं है। तो प्रिंसिपल दोस्तों क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्रधान को भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल किसे कहते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, PAL है यहां पर, ठीक है, प्रधान को कहते हैं। और प्रिंसिपल दोस्तों याद रखेगा, प्रिंसिपल प्राचार्य, प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य,
जो स्कूलों में प्रधानाचार्य होते हैं उन्हें भी प्रिंसिपल कहते हैं। जो मूल सिद्धांत होते हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मूल के लिए, लेकिन सिद्धांत के लिए नहीं। सिद्धांत के लिए दोस्तों जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीनिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर मीनिंग क्या है, चेंज है, ठीक है, मीनिंग चेंज है, जरा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्यों, यहाँ पर दोस्तों ऊपर PAL था और यहाँ पर क्या दोस्तों PLE है, ठीक है, क्या है दोस्तों PLE है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो सिद्धांत की स्पेलिंग होती है वो भी प्रिंसिपल पढ़ा जाता है, लेकिन लास्ट में PLE होता है और इस वाले प्रिंसिपल में PAL होता है। तो कभी कभी परीक्षा में इतने छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं ना, मैंने आपसे कहा ना कि आते हुए सवाल भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं कि भाई इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है दोस्तों टोल टैक्स। टोल टैक्स का अंग्रेजी में दोस्तों आपको बताना है कि क्या होगा। लिख रहा है दोस्तों पथकर। पथकर को दोस्तों क्या कहते हैं, पथकर से संबंधित यहाँ पर शब्द कौन सा है दोस्तों, याद रखेंगे टोल टैक्स है, क्योंकि कर का मतलब होता है टैक्स और पथ का मतलब होता है रोड, तो याद रखेगा टोल टैक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पुनर्भरण, आपको भरोसा नहीं होगा, पुनर्भरण का कोई बच्चा अंग्रेजी बता दे क्या होगा। अंग्रेजी इतना आसान होता है, आप हमेशा यूज करते हैं, मोबाइल को रिचार्ज करना है, क्या करना है दोस्तों, रिचार्ज करना है। ये रिचार्ज जो शब्द दोस्तों क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, पुनर्भरण है। व्यापार शुल्क का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यापार को इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं और शुल्क दिया है, ठीक है, तो शुल्क को क्या कहते हैं दोस्तों, फीस कहते हैं, तो फी लिखिए। और राहगीर मतलब जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए कह रहा है दोस्तों, तो एक अलग शब्द होता है पेडेस्ट्रियन, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है पेडेस्ट्रियन। क्या होता है दोस्तों, पेडेस्ट्रियन होता है, याद रखेंगे इसका मतलब होता है राहगीर। क्या होता है दोस्तों, राहगीर होता है। ये सब अच्छे सवाल हैं, निश्चित रूप से अगर परीक्षा में पूछे जाएं तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे कैसे बताएंगे। हिंदी के बच्चे वैसे भी अंग्रेजी से डरते हैं, सोचेंगे चलो 1-2 नंबर कम ही सही, पहले ही मन बना लेते हैं कि हमको पूरे नंबर नहीं पाना है, 1-2 नंबर कम ही सही, ये भावना नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, लिख रहा बेल। दोस्तों ये जो घंटी को बेल समझते हैं ना, वो एक्चुअली BELL होता है, ठीक है, तो वाला बेल नहीं है। यहाँ बेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जमानत होता है। इस वाले बेल का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे जमानत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये जो विधेयक है ना, इस विधेयक के लिए बिल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और पाबंदी यानी किसी चीज पर पाबंदी लगा दी गई, उस पर रोक लगा दी गई, तो उसके लिए शब्द होता है रेस्ट्रिक्शन। क्या शब्द होता है दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन। क्या होता है दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन शब्द होता है, यानी क्या, पाबंदी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पाबंदी से हो जाता है। इस तरह से आप ये जवाब देंगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सीख नहीं सकते भाई। मैं मानता हूं कि मैं सीख सकता हूं, तो आप भी सीख सकते हैं। बहुत आसान है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इंसान के मन में आ जाए कि मुझे सीखना है, सिखाना है, तो हर कुछ संभव है। लिख रहा है कि प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड तो दोस्तों काफी आसान है। जैसे हमारे यहाँ बताया, हमारे ऑफिस में जब कोई बच्चा काम करने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसे हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग माने क्या होता है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, ट्रेनिंग देना मतलब उसको प्रशिक्षण देते हैं, उसको सिखाते हैं कि कैसे सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। क्या करते हैं, अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं दोस्तों। ज्वाइनिंग लेटर जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये ज्वाइनिंग लेटर तब उसे दिया जाता है जब वो पूरी तरह से पात्र हो जाता है कि नहीं, अब हम उसे अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले, ज्वाइनिंग लेटर के पहले और ट्रेनिंग के बीच में जो पीरियड होता है उसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। ये उसके सीखने का समय होता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड उसके सीखने का समय होता है। अगर वो हमारे अनुरूप कार्य नहीं करता तो हम उसे आगे चल के ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते। हमारे अनुरूप अगर काम करेगा तो भी हम ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड मतलब होता है परिवीक्षा काल। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पृष्ठांकन जो आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है इंडोर्समेंट। क्या होता है दोस्तों, इंडोर्समेंट। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे इंडोर्समेंट कहा जाता है पृष्ठांकन को, ठीक है। और अस्थायी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो टेम्पोरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पोरेरी, ठीक है। टेम्परेरी पढ़ते हैं इसको ना, तो टेम्पोरेरी, इसको मैंने इसलिए याद किया क्योंकि टेम्परेरी बोलते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। और कार्मिक मतलब क्या होता है, कार्मिक मतलब होता है कार्य को करने वाला व्यक्ति, उसे कार्मिक कहते हैं। तो कार्मिक में आता है पर्सनल। क्या आता है दोस्तों, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल याद रखेगा, कार्मिक हो जाता है। याद रखेंगे यहाँ परिवीक्षा काल दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा नगदी के लिए अंग्रेजी में एक समानार्थक बताइए। तो नगदी के लिए दोस्तों हार्ड कैश नहीं, याद रखेगा कैश इन हैंड कहा जाता है। जो कैश हाथ में होता है, जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़े होंगे उनको पता होगा, इसे कैश इन हैंड कहा जाता है। कैश इन इंप्रेस मत करिएगा, कैश पेमेंट मत करिएगा और हार्ड कैश मत करिएगा। हार्ड कैश दोस्तों कड़ी मुद्रा को कहा जाता है, लेकिन यहां पर उसका संबंध नहीं। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, लिख रहा राजपत्र, ठीक है।
कोई भी जब गवर्नमेंट नियम बनाती है, कोई नया बिल लाती है, कोई नया कानून लाती है, तो उसको दोस्तों अपने राजपत्र में प्रकाशित करती है, अपने गजट में प्रकाशित करती है। तो याद रखेंगे यहां पर गजट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, राजपत्र हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो शब्द लिख रहा है दोस्तों होनेरियन, इन लाइन ऑफ और मैनुअल, तो मैनुअल माने क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। मैनुअल मतलब हाथ से किया जाने वाला काम। पहले एक एक पढ़िए। होनोरेरियम मतलब क्या होता है, होनोरेरियम माने होता है दोस्तों इसको हम कह लें, जैसे नहीं हम किसी को हमेशा के लिए नियुक्त नहीं करते, पहले उसे मानदेय पे रखा जाता है, उसके लिए दोस्तों ये शब्द आता है। मानदेय पर रखने के लिए एक शब्द आता है दोस्तों, क्या शब्द है, याद रखेंगे होनोरेरियम शब्द, होनोरेरियम शब्द। उसी तरह से इन लिeu ऑफ मतलब क्या होता है, किसी चीज के बदले में, जैसे कैश इन हैंड के बदले में हमने चेक से पेमेंट कर दिया, इन लिeu ऑफ, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है के बदले में, यानी किसी चीज के बदले में कुछ प्रोवाइड करना, वो आ जाता है। और मैनुअल को क्या कर सकते हैं, इतना आसान सवाल है ना, एकदम नहीं आ रहा है, ठीक है। मैनुअल वैसे मैनुअल के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक मैनुअल का मीनिंग होता है दोस्तों नियमावली, मैनुअल का मीनिंग क्या होता है, नियमावली। लेकिन जो मैनुअल मैं सोच रहा हूं ना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। इसको दोस्तों अरे आप समझिए, एक ऑटोमेटिक होता है काम, मैनुअल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं गाड़ी खरीदते हैं, भाई कौन सी वाली गाड़ी है, ऑटोमेटिक है तो उसमें गियर नहीं लगाना पड़ेगा, मैनुअल है तो आपको हाथ से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक हिंदी में शब्द होता है, वो जबान पे नहीं आ रहा, बताएं क्या, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए, अगर आप में से किसी की जबान पर आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि याद तो आ जाए। लिख रहा अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द है दोस्तों अलॉटमेंट। कौन सा शब्द है दोस्तों, देखिए पीछे हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट, पीछे हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट माने क्या होता है दोस्तों, नियुक्ति होता है। अपॉइंटमेंट माने क्या होता है दोस्तों, नियुक्ति होता है, ठीक है। यहीं पर अगर शब्द लेता अपॉइंट माने क्या होता है तो अलग हो जाएगा। अपॉइंट माने नियुक्त होता है, समझिएगा, नियुक्त और नियुक्ति ये दोनों चीजें दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से दे रहा अलॉटमेंट, किसी चीज का अलॉटमेंट, अलॉटमेंट माने होता है आवंटन। अलॉटमेंट किसे कहा जाता है, आवंटन को कहा जाता है। सवाल दे रहा दोस्तों संशोधन, संशोधन को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे संविधान में संशोधन होता है तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, अमेंडमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से पंजीयन को क्या कहते हैं दोस्तों, पंजीयन को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। निस्तारण को क्या कहेंगे भाई, निस्तारण को बताइए, निस्तारण, निस्तारण को क्या कहा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो मिलेगा मीनिंग। निस्तारण को क्या कहते हैं, ध्यान से सोचिए। निस्तारण को एक शब्द होता है यहां पर डिकेंटेशन, एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। डिकेंटेशन, जी हाँ दोस्तों, डिकेंटेशन जी किसे कहते हैं दोस्तों, निस्तारण को कहा जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर से, विशेष रूप से, ठीक है, नहीं तो हमारा दोस्त न दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा एड हॉक। एड हॉक दोस्तों किसे कहते हैं, तो एड हॉक कहा जाता है तदर्थ को। किसे कहा जाता है दोस्तों, तदर्थ को। यहां अतिरिक्त को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अतिरिक्त के लिए एक शब्द होता है एडिशनल। जैसे आप कहते हैं ना अतिरिक्त कमिश्नर है तो उसे एडिशनल कमिश्नर कहेंगे। कार्यकारी को क्या कहेंगे दोस्तों, तो कार्यकारी, जो कार्यकारी के लिए शब्द होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव। जी हां दोस्तों, एग्जीक्यूटिव शब्द होता है कार्यकारी, कि हमारे कार्यकारी निदेशक हैं, तो याद रखेंगे। इसी तरह से और तदर्थ बता दिया। सार मतलब क्या हो जाता है, सार मतलब निचोड़ होता है, निचोड़ होता है, या किसी चीज का क्या कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, समरी कह सकते हैं। तो सार माने क्या हो जाता है, समरी हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट। इसी तरह से एक और याद रखेगा, एडिशनल के अलावा इसे एक्सेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सेशन भी कहा जाता है एडिशनल को, या अतिरिक्त के स्थान पर यहाँ एक्सेशन का भी इस्तेमाल होता है। फिलहाल एडहॉक रखेगा, एडहॉक को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जैसे कभी कभी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती, ज्यादा जरूरत से ज्यादा केस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए संख्या कम पड़ जाती है, तो जो रिटायर हो चुके लोग हैं उनको बुला दिया जाता है काम के लिए, भाई आपके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा समय दे दीजिए, तो होते हैं एडहॉक। क्या होते हैं दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश उन्हें कहा जाता है, एडहॉक जज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित में से इंडोर्स, पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों इंडोर्समेंट, अगर आपको याद हो तो याद रखिएगा, इंडोर्समेंट जो शब्द होता है, इंडोर्समेंट जो शब्द होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पृष्ठांकन। क्या होता है दोस्तों, पृष्ठांकन होता है। आपसे पूछ रहा है दोस्तों कौन सा इसका हिंदी समानार्थी है, ये बताइए, तो बताया था मैंने आपको, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नामांकन पंजीयन का, तो पंजीयन का दोस्तों क्या हो जाता है, याद रखेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। संस्थापन का क्या हो जाता है दोस्तों, इंस्टॉलेशन हो जाता है, इंस्टॉलेशन हो जाता है। नामांकन का क्या होता है, ठीक है, नामांकन का नॉमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉमिनेशन, ठीक है।
तो यहां पर ध्यान देंगे, ये पृष्ठांकन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे इंडोर्समेंट होता है। पृष्ठांकन का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, इंडोर्समेंट होता है दोस्तों, तो इसे भी आप ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा है जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल जो शब्द है दोस्तों, इसमें कौन सा आ जाएगा, तो जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, याद रखेंगे। अगर जुडिशियल का यहां पर देखेंगे तो जुडिशियल का मतलब क्या हो जाता है, न्यायिक। आप वैध को क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए वैध को आप लीगल मत करिएगा, लीगल माने होता है दोस्तों कानूनी, लीगल माने क्या होता है, कानूनी। वैध का क्या हो जाएगा दोस्तों, लीगल माने कानूनी हो जाता है, इलीगल माने गैर कानूनी हो जाता है। अगर यहां पर आपने क्या कर दिया दोस्तों, इलीगल शब्द ले लिया तो इलीगल माने क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर गैर कानूनी हो जाता है। ठीक है, गैर कानूनी। और पीछे एक शब्द और पढ़ा था आपने, वायड, क्या पढ़ा था दोस्तों, वाइड। ठीक है, वाइड, वाइड मतलब क्या होता है, वाइड को हम शून्य मानते हैं। ठीक है, नल एंड वाइड यानी उसे हम शून्य मानते हैं। यहां वैध के लिए एक शब्द रख सकते हैं, वैलिड। वैध माने क्या होता है, ये वैलिड है, ये हो जाएगा। कानूनी के लिए मैंने आपको बता दिया कि कानूनी के लिए क्या शब्द हो जाएगा, लीगल शब्द हो जाएगा। ठीक है, अनुज्ञप्ति का क्या हो जाता है भाई, देखिए पीछे आपने पढ़ा था विज्ञप्ति, पीछे आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, विज्ञप्ति पढ़ा था। और विज्ञप्ति मैंने आपको दो मीनिंग पढ़ाया। विज्ञप्ति मैंने समझाया कि एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा, टीजमेंट भी हो जाएगा, याद रखेंगे। और कम्युनिक भी हो जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, कम्युनिक। ठीक है, कम्युनिक भी हो जाता है, याद रखेंगे। इसी वो तो विज्ञप्ति का था, ये अनुज्ञप्ति है दोस्तों। अनुज्ञप्ति दोस्तों पता है आपको, लाइसेंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, लाइसेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुज्ञप्ति कहा जाता है। ठीक है, आप कभी जाइए जहां शराब वगैरह की दुकान होती है, उसके बोर्ड पर खास करके शब्द मेंशन होता है अनुज्ञप्ति। पढ़िएगा, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जहां लिखा होता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि अनुज्ञप्ति यानी उसका लाइसेंस किसके पास है, वो वहां पर मेंशन करना उन्हें बोर्ड पर आवश्यक होता है। हमेशा किसी भी जो है देसी या अंग्रेजी शराब की दुकान के बोर्ड को देखेंगे तो वहां ये शब्द जरूर लिखा मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है मेमोरेंडम दोस्तों किसे कहते हैं, तो मेमोरेंडम कहते हैं दोस्तों ज्ञापन को। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बाकी सूचना के लिए हमने दो शब्द बताया था कि नोटिस याद रखेगा और इंफॉर्मेशन याद रखेगा। ठीक है, तो नोटिस और इंफॉर्मेशन आप इसके लिए याद रखेगा। विज्ञप्ति के लिए आपको बताया था दो शब्द, एडवर्टीजमेंट याद रखेगा, एडवर्टीजमेंट याद रखेंगे। ठीक है, और क्या याद रखेंगे, कम्युनिक याद रखेंगे। ठीक है, कम्युनिक याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अधिसूचना के लिए क्या याद रखेंगे, अधिसूचना जारी करना, मतलब गवर्नमेंट क्या जारी कर रही है, अधिसूचना को क्या कहेंगे बताइए, फिर उतर गया दिमाग से। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, अभी याद आ जाएगा, मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। अधिसूचना के लिए दोस्तों क्या हो सकता है, तो गवर्नमेंट अधिसूचना जारी कर रही है, मतलब यहां पर क्या निकाल रही है, अरे नोटिफिकेशन। अधिसूचना मतलब नोटिस आएगा सब भाई, ऐसा कुछ नहीं जो ना आए। ठीक है, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे हो जाता, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैकेंसी के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, रिक्ति को कहते हैं, स्वीकृति मत करेगा, स्वीकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीकृति को एक्सेप्टेंस कहते हैं। नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कहते हैं, नियुक्ति को क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट कहते हैं। और खाली जगह को हमने क्या कहा था, लिख दीजिए फ्री स्पेस। क्या लिख दीजिए दोस्तों, फ्री स्पेस। ठीक है, तो याद रखेगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रिपीट हो रहा है सवाल यहाँ पे। प्रिंसिपल मैंने ये भी समझाया था कि ये दो तीन प्रिंसिपल होंगे। यहां पर मीनिंग क्या होती है, प्रिंसिपल की मीनिंग PAL होती है, ध्यान देने वाली बात है। जबकि सिद्धांत में मीनिंग क्या हो जाती है, तो याद रखेंगे प्रिंसिपल में PLE हो जाता है, ये हो जाता है, इसीलिए दोस्तों अलग हो जाएगा। और ऊपर के तीन क्या करते हैं, यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़िए, लिख रहा किस विकल्प में एक्नॉलेजमेंट का समतुल्य शब्द दिया, एक शब्द दिया दोस्तों एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा दोस्तों, समतुल्य शब्द नहीं दिया गया पूछ रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट अभिस्वीकृति को भी कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट प्राप्ति सूचना को भी कहते हैं, और एक्नॉलेजमेंट पावती को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ रसीद प्राप्ति को नहीं कहते हैं, याद रखेगा। रसीद प्राप्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, रिसिप्ट कहते हैं, ये अलग हो जाएगा, तो ये उससे संबंधित, एक्नॉलेजमेंट से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों एक्नॉलेजमेंट से संबंधित था, तो वो आपको बता दिया गया। आगे बढ़िए, लिख रहा है इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द क्या दिया गया है, गलत दिया गया, उसकी पहचान करना है। तो जुडिशियल को दोस्तों विधिक लिख रहे हैं। ठीक है, जुडिशियल को हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, जुडिशियल को हम लोगों ने न्यायिक शब्द पढ़ा है। ठीक है, न्यायिक शब्द पढ़ा। चलिए अभी देख लेते हैं और क्या लिख रहा है। पेनल कोड को दंड संहिता सही है। सप्लीमेंट्री को दोस्तों अनुपूरक कहा जाता है। बार काउंसिल को विधिज्ञ परिषद कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है। ठीक है, विधिक के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, विधि के लिए मैंने बताया था कानूनी या लीगल आप कर सकते हैं। विधिक, विधिक के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर लीगल कर सकते हैं, कानूनी कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी रिटर्न का हिंदी समकक्ष कौन सा दोस्तों, तो रिटर्न का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रतिफल भी होता है, ठीक है, हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न दोस्तों वापसी को कहते हैं कि वापस लौट आओ। रिटर्न दोस्तों जब आप अपना वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस रिटर्न को विवरणी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसे हम आईटीआर कहते हैं दोस्तों, आईटीआर फाइल करते समय दोस्तों विवरणी शब्द आता है और तब हम वहां भी रिटर्न शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। रिटर्न का यूज दोस्तों बचत के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाता, बचत के परिप्रेक्ष्य में किसका यूज करते हैं, सेविंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यहां पर सही उत्तर क्या होना चाहिए, सेविंग का होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है या फिर बस चल रहा है काम, ठीक है। ये काम न चलाइए, हमें जो लगता है कि नहीं ये चीजें महत्वपूर्ण है वो सारी चीज लाकर दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन न हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए और उसके अंतर्गत दोस्तों हिंदी का भी दोस्तों बैच लॉन्च किया गया है। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और तैयारी को अपने आगे बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। हमारी ई बुक हैं, बुक हैं, किताबें हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं, तो एक बार जुड़िए स्टडी 91 के साथ। किताबों को भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप नितिन सर के साथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम दोस्तों आपके पास ये किताबें होनी चाहिए, क्योंकि बिना इन किताबों के आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। किताबें दोस्तों बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह किताबें अवेलेबल हैं, जैसे आप चाहें परचेज कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हमारे अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।